बाइबल उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 वचन नंबर 1, जहाँ पे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। इस बात को समझ लेना थोड़ा आवश्यक है कि अगर आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, तो उससे पहले, उस रचना करने से पहले परमेश्वर क्या कर रहा था? क्या वह निठल्ला बेरोजगार बैठा हुआ था? और वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जब उसे लगा कि अब जाके सृष्टि की रचना करनी चाहिए? आदि में सृष्टि की रचना की। और वह क्या कारण था जिस कारण से परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की? क्योंकि मूलभूत सिद्धांत ये है कि किसी भी कार्य के होने के लिए कारण की आवश्यकता होती है, और अगर परमेश्वर द्वारा कोई कार्य हो रहा है तो उसके लिए एक महान कारण की आवश्यकता होनी चाहिए। तो वह महान कारण क्या था जिस कारण से परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की? जवाब ये आता है कि परमेश्वर बैठे बैठे बोर हो रहा था, उसको उबन महसूस हो रही थी, उसको ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं मिल रहा था, उसके जीवन में कुछ अभाव था, वो मनोरंजन का अभाव था या फिर जो भी हो, उसे लीला करनी थी, इसलिए उसने आदि में सृष्टि की रचना की। अर्थात इस संसार में जितने भी लोग दारुण पीड़ा झेल रहे हैं, दुख झेल रहे हैं, जितने भी जीव हैं, लाखों जीव काटे जा रहे हैं, पीड़ा पहुंचाई जा रही है, मारे जा रहे हैं, और भी तमाम प्रकार के दुख वो झेल रहे हैं, ये सब केवल इसलिए क्योंकि परमेश्वर को मनोरंजन की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें बना दी, इसलिए उन्होंने ये सृष्टि बनाई, केवल उनके लीला करने के लिए। ये बात अपने आप में ही बड़ी हास्यास्पद है। फिलहाल पृथ्वी की रचना की और आकाश की रचना की। अब पृथ्वी की रचना की ये तो समझ में आता है, लेकिन आकाश की रचना की? भैया, आकाश तो खाली स्थान को बोला जाता है जहाँ पर कोई भी भौतिक पदार्थ ना हो। उस अभाव को, उस खाली स्थान को आकाश बोला जाता है। अब यहाँ पे लगता है कि बाइबल के लिखने वाले ने आकाश को एक भौतिक वस्तु समझा है, इसीलिए वो कहता है कि आकाश को बनाया गया, आकाश की रचना की गई, जबकि आकाश की रचना नहीं की जाती। वस्तुओं का अभाव, जहाँ पर कोई भी भौतिक वस्तु ना हो, उसे आकाश कहा जाता है। तो ये था बाइबल के पहले वचन पर हमारा आलोचनात्मक विचार। अगले वचन को लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने